ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर फर्जी मुकदमा को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दी गई है। आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पर फर्जी मुकदमा को लेकर राजधानी पटना में जाप सुप्रीमो के तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों और शहरों में भी जाप के कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए हैं। बता दें कि बेड दो, दवा दो, ऑक्सीजन दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, इस नारे के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर राज्य सरकार एवं भाजपा द्वारा फर्जी जबरन मुकदमा लिखे जाने के कारण तमाम कार्यकर्ता राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। मंदिरी आवास के नीचे धरना पर वे बैठ गए हैं। सांसद भाजपा के सारण के द्वारा फर्जी मुकदमा लिखाए जाने के कारण तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बता दें, कोविड का कहर है, कोरोना का और प्रोटोकॉल का समय है। ऐसे में बेड दो, दवा दो, ऑक्सीजन दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो नारे के साथ जाप के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आप बहरहाल आपको बता दें कि यह आंदोलन अब क्या रुख लेगा यह तो समय के गर्म है, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बनमनखी में भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में जुट गए हैं। उनके आवास पर, बनमनखी आवास पर पार्टी के प्रदेश सचिव सह जाप सोशल मीडिया प्रदेश सह संयोजक गोपाल सिंह ने धरना देते हुए बताया कि पप्पू यादव पर गलत और फर्जी मुकदमा लिखा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। आज यह राज्यव्यापी हमारी पार्टी के युवा इकाई और छात्र इकाई के द्वारा ज्ञात होगा आपको, ठीक आज से 2 दिन पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने सारण के अमनौर सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी कार्यालय कैंपस, जिसे तथाकथित अस्पताल का उन्होंने नाम रखा है, उनके गुनाहों के एम्बुलेंस पर से चादर हटाया था और पूरे देश और दुनिया को बताया था इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में एक एम्बुलेंस 10 किलोमीटर पर जहां 30,000 किराया ले रही है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल पर परिजन को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में 40 का 40 एम्बुलेंस भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी आवासीय कार्यालय पर पड़ा हुआ है। और उन्होंने जब बताया, बौखलाई भाजपा ने, बौखलाई राज्य सरकार ने, बौखलाए सांसद ने पहले तो यह बयान दिया कि आप आइए पप्पू जी ड्राइवर लेकर के और सारण की जनता की सेवा कीजिए। उस चुनौती को हमारे आदरणीय नेता ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने 40 का 40 ड्राइवर भेजने का उन्होंने उनके उस चुनौती को आग्रहपूर्वक कहा कि मैं भेज रहा हूँ। मैं खुद ले जाने के लिए तैयार था, मैं गया भी, लेकिन तब तक राज्य सरकार और वहाँ का स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से सांसद महोदय ने एम्बुलेंस को हटवा रखा और सबसे अपने कुक्रम और दुष्कर्म को, अपने अपराध को, अपने उस गलती को छुपाने के लिए किसी सिरफिरे से, अपने लोगों से एम्बुलेंस को तुड़वा करके 1-2 मुकदमा फर्जी जबरन कराया गया अमनौर थाने में। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनाधिकार के लोग हैं, हम जनता के प्रति समर्पित और मर मिटने वाले लोग हैं। हम पप्पू यादव जी के आह्वान पर जनता की सेवा के लिए इस कोरोना काल में कुर्बानी और अपनी जान पर खेल करके लगे हुए हैं। हमारे यहाँ आदरणीय सभी नेताओं ने यह संकल्प के साथ
लगातार आज 8वें दिन लोगों के घर घर, लोगों के अस्पताल में आज धरना पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल धरना पर इसलिए बैठे हैं कि राजीव प्रताप रूडी कोविड एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा नीतीश कुमार जी कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। पिछले दिनों जो छपरा जिला के अमनौर में घटना घटी, लगभग 49 एम्बुलेंस छिपा के रखे हुए थे, पूरे देश ने देखा। उसके खिलाफ 24 घंटे लग जाते हैं पप्पू यादव को किस तरह फंसाया जाए, इसको विचारने में। सरकार उनकी है, डीएसपी उनके हैं, एसपी उनके हैं, वो लोग 24 घंटा बैठ के भूमिका को तैयार करते हैं और उसके बाद खुद से गाड़ी को फोड़ पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज करते हैं। तो हम लोग मांग को बैठे हैं कि इनको मुकदमा वापस लिया जाए और जो रूरी ने 49 एम्बुलेंस छुपा के कोविड एक्ट का उल्लंघन किया है, उन पर मुकदमा हो, इस मांग को हम लोग बैठे हैं। क्या मांग करते हैं? आज सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। देखिए, पूरे बिहार में जिस तरह से लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, वैसे स्थिति में एम्बुलेंस की जो किल्लत हो रही थी, एम्बुलेंस द्वारा जबरन 20,000, 30,000, 3-3, 4-4 किलोमीटर का वसूला जा रहा था। उस परिस्थिति में आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो खुलासा कराया, जो ये मानवता को हनन करने का जो काम किया है सांसद ने, उस सांसद की पोल खोलने की सिला ये मैंने सबक मिला है कि उन्होंने जबरन आवाज़ को दबाने के लिए हमारे नेता, जन जन के नेता, जन जन के सेवक, उनको दबाने के लिए जबरन मुकदमा किया गया है। उसके विरोध में ये पूरे राज्यव्यापी धरना है और हम लोग को आवाज़ को दबा नहीं सकता है, चाहे आप जो कर लीजिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इस केस को वापस लिया जाए और उस आदमी पर मुकदमा किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, जिसने इस महामारी में और एम्बुलेंस की किल्लत रहते भर में अपने घर में एम्बुलेंस को छुपा के रखा, वो भी सैकड़ों एम्बुलेंस की संख्या में। ये बहुत ही कम से कम तो अपना छपरा वासियों, सारण वासियों के लिए तो काम आते, जो वोट लेकर चले गए एसी रूम में सोने के लिए। ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बता दें कि बनमनखी में भी जाप कार्यकर्ता पप्पू यादव के समर्थन पे धरना पे बैठ गए। इस पर वहां के सांसद बालू भी ढोल, हद तो उनके घर के नजदीक मात्र थी, लेकिन उस पर राजीव प्रताप उस पर और वो पर बालू ढोया जा रहा है, जा रहा है। इससे लोगों है राजीव प्रताप सत्ता की हनक है, पावर भी डबल इंजन की सरकार है और बिहार में भी हमें, इसलिए वो इतनी उतना तो लिए हनक दिखाते हैं, खाते ही हैं। उनके बहनोई को जान से रूढ़ी दिया, पप्पू यादव डर जाएगा, आपसे कंप्रोमाइज कर लेगा। यदि तो आप इस मुगालते पप्पू 13 करोड़ लोगों का और ऐसा कहा कि मधेपुरा करे, तो शायद अनाधिकार पार्टी लिए नहीं बनी है, के लिए है पूरे देश के कहीं भी जाकर हैं, पूरा में मधेपुरा करेंगे, देश के किसी भी जगह जाकर लोग मत कीजिए इस तरह से। हमको तो लग रहा है कि जिसकर पार्टी के समर्थन, तो आप खुद से जा रहे हैं जो उस दलदल में, और बुरी तरह हम और हाई कोर्ट के नियम न्यायाधीश से कि आप संज्ञान में ले, ये बहुत गंभीर मामला। तरफ लोग मर के बिना माँ को, बाप को, भाई एम्बुलेंस के अभाव में लेकर ले जा रहे हैं, तो कोई सही है। कई लोगों ने अभाव में अपने खनक दिखा रहे हैं कि हम गरबा से पार्टी के साथ, आज उसके खिलाफ पूरे बिहार में पार्टी के साथी धरना पर बैठे हुए, पूर्ण प्रदर्शन, कोरोना की गाइड हुए घरों में सांसद के खिलाफ
भागलपुर में जन अधिकार पार्टी के नेताओं द्वारा बिहार सरकार एवं राजीव प्रताप रूडी के विरोध में एक दिवसीय धरना दी गई। आपको बता दें, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव के आह्वान पर एक दिवसीय राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। भागलपुर जिले में प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था और इसके विरोध में यह प्रदर्शन आयोजन किया गया है। जयप्रकाश यादव ने बताया कि कोरोना काल में जहां एक और एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी है, तो वहीं मरीज तरफ कर दम भी तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास से सांसद निधि कोष से खरीदे गए एम्बुलेंस मिल रही है। यह सब क्या है? कोरोना में महामारी है। नीतीश जी अपने लोगों के पेट भरने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनता अस्पताल में, सड़कों पर, घर में दवाई के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना दम तोड़ रही है और शासन प्रशासन आंखें मूंदे है। जो भी कार्य हो रही है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जयप्रकाश जी, आप जाप पार्टी में प्रदेश महासचिव भी हैं और मुंगेर जिला के संगठन प्रभारी भी हैं। आपको क्या लगता है, ये जाप के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी राजीव प्रताप रूडी द्वारा जो भी प्रदत्त एम्बुलेंस है, जहाँ भी था उसके जगह पे छापामारी करने गए या जो भी चीज़ हुआ, तो आपको क्या लगता है, ये उचित है, अनुचित है? आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो ये कहेंगे, इस कोरोना महामारी में लोगों की इतनी जान जा रही है और सत्तारूढ़ दल के एमपी राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद निधि से, जो सांसद निधि जनता का पैसा होता है, उस पैसे का एम्बुलेंस अपने घर में रखना, ये तो एकदम सरासर गलत है और सरकारी पैसे का नहीं, एम्बुलेंस घर में रखना गलत है, तो ये छापामारी इस तरह करना उचित है क्या? एकदम उचित है। और इस कोरोना काल में लोगों को जान बचाने के लिए हमारे सांसद महोदय हॉस्पिटल जा रहे हैं, शमशान जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल वाले सब एकदम बैठे हुए हैं, लगता है किसी लोगों को कोरोना का डर है। और अच्छा, तो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार को, या क्या मांग है आपकी? बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने अपने सांसद निधि का दुरुपयोग किया है, इस पर इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मांग है जी। धन्यवाद। राजीव प्रताप रूडी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राजीव प्रताप रूडी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बता दें कि सहरसा में भी गरीबों के मसीहा रॉबिनहुड के नाम से मशहूर पप्पू यादव के समर्थन में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने तुरंत मुकदमा वापस लेने की मांग की। आपको बता दें, सहरसा के जाप के युवा परिषद के द्वारा जगह जगह पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, इसकी जांच के लिए एवं न्याय के लिए समीर पाठक, युवा जिला अध्यक्ष जाप सहरसा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी साफ मांग थी कि पप्पू यादव रॉबिनहुड हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, फिर उन पर झूठे मुकदमा क्यों? उनका सवाल था कि आखिरकार जाप सुप्रीमो के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाकर आखिर सरकार क्या जताना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम झूठे आरोपों को तुरंत वापस करे, अन्यथा इसके विरोध में बड़े आंदोलन की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में राज्यव्यापी जाप सुप्रीमो के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, ताकि उनके ऊपर लगे झूठे आरोप पर फर्जी मुकदमा रद्द किया जाए। मामला साफ साफ दिख रहा है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो एम्बुलेंस को छापा मारा गया था और दर्जनों एम्बुलेंस पकड़ा गया, जिसमें उल्टे सांसद महोदय के ऊपर केस दर्ज किया गया। चोर कोई, केस किसी और पर। इसकी मांग हम लोग सरकार से करते हैं, उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो। इस तरह का काम हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी कर रहे हैं और जो उन पर आरोप लगाया गया है, इसके लिए हम लोग पर काफ़ी दुख का पहाड़ टूटा है। इसीलिए मनोबल हम लोग का टूटा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार और पप्पू यादव। किस पद पे आप?
जाप युवा जिला उपाध्यक्ष। इस बीच में कोरोना काल में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और रोबिन हुड से नवाजे जाने वाले पप्पू यादव जी पे झूठे मुकदमा करके जो सरकार ने आवाज़ को बंद करने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अन्याय है। जो चोरी करता है वही मुकदमा कर रहा है इस सरकार में। आप ही बताइए, अभी सब जहाँ देखिए आप सिर्फ एक ही नेता मिलेगा आपको, वो है पप्पू यादव। गरीबों की एक ही आवाज़ पप्पू यादव। आज इनकी सरकार की चोरी जो है पर्दाफाश हो रहा है, उसके डर से ये आवाज़ को दबाने के लिए केस कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माननीय सांसद पप्पू यादव जी पे। उनकी आवाज़ हर वक्त बुलंद ही होगी, गरीबों के लिए वो जीते रहेंगे। क्या लगता है? जी बिल्कुल, मनोबल हम लोग का टूटा हुआ है। जो एक तरफ सब जगह चर्चा में है, हर एक चैनल पर चर्चा में है सिर्फ पप्पू यादव, और एक तरफ झूठे मुकदमा करके इनकी आवाज़ को, गरीबों को जो मदद करते हैं उनको रोकते हैं। ये कितनी गलत बात। क्या मांग? न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है। मैं न्यायालय से मांग करता हूं जो अपने स्तर से जांच कर जो दोषी है उसको कड़ी कार्रवाई करे, और पप्पू यादव पे जो झूठे मुकदमा किए हैं और जितने भी घोटाला हुए एम्बुलेंस मामले में उनको उजागर करे। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? पहले तो आप सभी लोग को मेरा प्रणाम। मैं जन अधिकार पार्टी का युवा नगर अध्यक्ष राहुल भगत। आप सभी जैसे कि जानते हैं, कुछ दिन पहले बिहार भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास पर माननीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने छापामारी की, जिसमें आप सभी ने देखा जो उनके आवास पर 1 साल पहले से 70 एम्बुलेंस लगा हुआ था। आप लोग को जानकारी दे दें, आज कोरोना की महामारी में हजारों व्यक्ति कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से लाश अपना बॉडी ले जाने पे तत्पर है। और जिस टाइम छापामारी मारा गया था माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा, तो उस टाइम राजीव प्रताप रूडी से सर ने सवाल भी किए जो आप ये एम्बुलेंस क्यों नहीं चलवा रहे हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जी का कहना था जो सर हमारे पास ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर के अभाव में हमने ये 70 एम्बुलेंस लगा के रखा है। आप सभी को बता दें, आज सरकार आपकी है, बीजेपी सरकार आपकी है, वार्ड सदस्य से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी है, और आपको एक ड्राइवर नहीं मिल रहा है। फिर भी माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा ने हजारों ड्राइवर को खड़ा करने का काम किया, और राजीव प्रताप रूडी जी के द्वारा, तानाशाही सरकार के द्वारा माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया। अब आप सभी लोगों को ही बताइए, क्या ये झूठा मुकदमा वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और राजीव प्रताप रूडी जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, यदि आपसे सत्ता नहीं संभल रहा है तो आप सत्ता से इस्तीफा देने का काम करें, और जब तक ये झूठा मुकदमा वापस नहीं लेगा, आज तो ये विरोध मार्च था हम लोग का, और हम लोग बहुत जल्द रोड पे भी मार्च करने का काम करेंगे। मेरा कहना यही है, जो झूठा मुकदमा वापस ले। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए, और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।